हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये जो है 10th क्लास का मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 1 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा और ये क्वेश्चन जो आता है ये जो है 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बच्चों? ये 6 मार्क्स का, मार्क 6 का क्वेश्चन है ये। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 117 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 12 मीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ द बोथ स्क्वायर। अब आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका कहने का मतलब क्या है? इसमें दो वर्ग है। स्क्वायर मतलब हिंदी में क्या होता है? वर्ग। दो वर्ग हैं जिनके एरिया का जो है समेशन एडिशन कितना दिया है? 117 मीटर स्क्वायर दिया है और उनके पैरीमीटर का डिफरेंस कह रहा है 12 मीटर हो, तो उनके साइड का जो है स्क्वायर के साइड्स का लेंथ आपको पता करना है। तो यहाँ दो स्क्वायर्स की बात की जा रही है। एक स्क्वायर मान लीजिए ये है, ठीक है, इसको बड़ा मान लेते हैं, और एक स्क्वायर क्या है? ये छोटा है, ठीक है। अब स्क्वायर है, चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होंगे। इसको मान लेते हैं एक साइड का लेंथ x है, इसके एक साइड का लेंथ क्या है? y है। तो चारों साइड के लेंथ इसके भी आपस में इक्वल होंगे और इसके भी लेंथ आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आपको स्क्वायर पता होना चाहिए क्या होता है, एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इस एरिया का जो है अगर हम इस स्क्वायर का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का लेंथ x है, तो क्या होगा? एरिया x स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? y स्क्वायर, ठीक है। तो वही दिया सम ऑफ द एरिया। सम का मतलब होता है, सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो दोनों के एरिया का एडिशन ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 117 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपको जो पहला एक सेंटेंस था उससे आपने जो है क्या बना लिया? इक्वेशन बना लिया, ठीक है। एक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 117। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? लेट अस फर्स्ट दी जो है साइड ऑफ दी फर्स्ट स्क्वायर इज एक्स एंड सेकेंड स्क्वायर इज वाई। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 117। तो ये जो है पहला इक्वेशन, पहला समीकरण बन गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। मतलब चारों जो है, चारों साइड का लेंथ आप आपस में ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4x और इसका कितना होगा? 4y। तो डिफरेंस इन दोनों का कह रहा है। डिफरेंस मतलब बड़े वाले का जो है पेरीमीटर ज़्यादा हो गया, हमने x को बड़ा माना है, तो क्या होगा? 4x, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4y। इन दोनों का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस मतलब अंतर होता है। डिफरेंस कितना दिया है? 12। कितना दिया? 12। ये जो है दूसरा इक्वेशन बन गया, दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशंस बना लिया। दो इक्वेशन बन गए, दो अननोन है। कौन कौन अननोन है? एक्स और वाई। ये हमें पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे? तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं। इसमें जो है ये क्या है? ये जो है टू वेरिएबल्स है। जैसे एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल क्या है? वाई है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ से हम देखें, सेकंड इक्वेशन को देखें तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लें तो क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया और दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया, तो 3 को दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, तो वी गेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? एक फार्मूला होता है जिसमें हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने फार्मूला याद रखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होगा? सी का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है? 117। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 117। तो 117 माइनस 2xy इज इक्वल टू क्या होगा? 9। तो यहाँ पे 2xy इधर ले आएंगे तो क्या होगा? 2xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 117 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 हो गया। ये क्या हो गया? 108 हो गया, ठीक है।
ये 2xy की वैल्यू हो गई, xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 108/2, इसको कट करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। ठीक, इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया 4 मान लिया। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और 4 में जो है एक फार्मूला देखेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप इसको रख लीजिए। या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू आप यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू ये जो है x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, और जो है x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से ले लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है यहाँ से आप 4xy जो xy है, यहाँ पे हमें जो वैल्यूज निकालना है x प्लस वाई की है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, xy की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों से जो है रख के हम x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये वैल्यूज हमें दिए जा चुके हैं, अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे हम रख देंगे तो हमें x प्लस वाई मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको रखते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x माइनस वाई एंड xy इन इक्वेशन 3 वी गेट, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू xy, यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है इसका, xy कितना है 54, इसको सॉल्व कर लें तो कितना होगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 206, ये ऐड करने पे कितना आ गया 225। अब ये देखेंगे, देखो इधर क्या है स्क्वायर है, तो ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो इसको हम ध्यान से देखें तो इसको 15 स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना स्क्वायर 15 स्क्वायर, 15 को 15 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 225 ही आएगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख लें, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग जो है जो स्क्वायर है बोथ साइड, इसको हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 15 मिल जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई एक -15 भी आएगा, लेकिन -15 को हम क्या करेंगे, -15 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जो है साइड का जो है लेंथ का जो है अगर हम सम करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू को हम ले लेंगे। तो x प्लस वाई कितना आ गया 15 आ गया, और x माइनस वाई हमें दिया है कितना, यहाँ से देखो 3 दिया हुआ है। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को, ये दो इक्वेशंस कैसे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने चेंज कर दिया। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, एक लीनियर इक्वेशन ये है, इसको जो है हम लिख सकते हैं 5, और इसको जो है क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था तो x माइनस वाई जो आया था वो इक्वेशन नंबर 3 था, ये क्या था इक्वेशन नंबर 3 था। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इस टाइप का है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या है लीनियर इक्वेशंस है, जिसमें वेरिएबल क्या है x और y है, और कांस्टेंट क्या है a1 b1 c1। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है x और y है, और कांस्टेंट टर्म क्या है a2 b2 और c2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, इसके लिए जो है कई मेथड है, 3 मेथड है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे या एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 x माइनस वाई है, ठीक है, प्लस इक्वेशन नंबर 5 लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 1x प्लस 1x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, x कितना होगा 18/2, ये जो है कट जाएगा कितना x 9। यहाँ पे हमें मिल गया एक साइड का जो है लेंथ, एक पहले स्क्वायर के साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 9 मीटर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू यहाँ पे 9 हम रख देंगे, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को इधर ले आए, 3 को इधर ले आएंगे, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6।
तो ये 6 मीटर हो गया और ये 9 मीटर हो गया। तो ये दोनों साइड्स का लेंथ जो है हमें मिल गया कितना, 9 मीटर और 6 मीटर, ठीक है, दोनों स्क्वायर्स के। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे हमें जो है जो स्क्वायर के साइड का लेंथ कितना हो गया, जो है 9 मीटर, इसका क्या हो गया, ये 9 मीटर आ गया और ये कितना आ गया, 6 मीटर, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सेंटेंस से जो सेंटेंस दिया है उससे इक्वेशंस बनाना आना चाहिए। इक्वेशंस बनाने के लिए हमें बेसिक चीज़ें, जैसे कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू, जैसे स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो इस टाइप से एरिया का फार्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पेरीमीटर क्या होती है, टोटल लेंथ होता है, जो भी शेप बन रहा है उसका टोटल लेंथ पेरीमीटर होता है, ठीक है। डिफरेंस कह रहा है तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है ना, माइनस होता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, जिस फार्मूले को आप जिसकी हेल्प से आप जो है दो वेरिएबल्स के इक्वेशंस को आप जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप कन्वर्ट करोगे इसको, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, यहाँ तक आपको लेके आना है और फिर यहाँ पे जैसे ही आ गया वैसे ही दोनों इक्वेशंस को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कई मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जिसमें एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख देंगे। दूसरा मेथड आपका है एलिमिनेशन, दी लेफ्ट हैंड साइड को प्लस या माइनस कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को यहाँ पूरा सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the area of the rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units। तो यहाँ पे आपको जो है जो सेंटेंस लिखा हुआ है उससे आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है वो क्या है, रेक्टेंगल जो है फिगर दिया गया है, तो हमने माना एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगल और इसका लेंथ जो है x और ब्रेथ कितना है y, ये हमने मान लिया। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा हुआ है उससे हम इक्वेशंस को बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दो इक्वेशंस बनेंगी और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, उन्हीं दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे बनेगा, कैसे सेंटेंस से इक्वेशन बनाएंगे, आइए देखते हैं। लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा, एरिया को हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्या है, ये यूनिट है किसका, एरिया का, ठीक है। तो 9 स्क्वायर यूनिट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब एरिया में हम 9 यूनिट क्या होंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई, अगर इसका लेंथ जो है, लेंथ क्या है एक्स, वो रिड्यूस किया जाता है कितना, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, तो 5 यूनिट जो है लेंथ में हम रिड्यूस कर देंगे। और जो है ब्रेथ में क्या किया जाता है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट। ब्रेथ क्या हमने लिया है, y, तो y का जो है y में कितना इंक्रीज कर दिया जाता है, 3 यूनिट, तो y प्लस 3। तो अगर ऐसा कर दिया जाता है तो जो एरिया है वो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, ये कह रहा है। तो अब दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो इसको हमने इक्वल कर दिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है ये बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लें तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो क्या होगा, एक्स वाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस 3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y, क्योंकि यहाँ माइनस 5 है, इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस 5y, फिर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, माइनस 15, 5 3 जा 15 और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस। यहाँ पे देखो दोनों तरफ xy और xy है तो ये जो है कैंसिल हो सकता है, इसको इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम इधर अगर लिख लें तो क्या होगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इसको इधर ले आए तो क्या होगा, माइनस xy प्लस 9 इक्वल टू 0। सबको एक तरफ लिख लें, एक्स वाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, 3x माइनस 5y, यहाँ से 3x, यहाँ से माइनस 5y, ये माइनस 15 है प्लस 9, माइनस 15 प्लस 9 कितना होता है, एक माइनस है, माइनस नंबर बड़ा है तो ये क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो 9 6 15 होता है, 6 होगा, लेकिन यहाँ क्या माइनस बड़ा है इसलिए माइनस 6 यहाँ पे आएगा, इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस से इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को जो है 3 यूनिट्स जो है क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। लेंथ हमने क्या लिया है, x, तो x को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, ठीक है, इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, एंड ब्रेथ
बाई 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को जो है कितना, ब्रेथ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे तो y प्लस 2, ठीक है, y प्लस 2 हो जाता है। द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया जो था वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 67 यूनिट्स। अब ये इक्वल हो गया, अब इसको हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से ये दूसरा जो है इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है तो प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई, प्लस 3 इंटू वाई, फिर 3 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे इसको हम इधर लेके आए तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 67 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 कितना हो जाएगा, माइनस 61 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा जो है बन गया। ये इक्वेशन जो है 1 और 2 बन गया। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो है इक्वेशंस फर्स्ट को हमें, देखिए इक्वेशंस फर्स्ट को हमें 2 से और इक्वेशन 2 को सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो ये इक्वेशंस फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे, वाई को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो हमें इस इक्वेशन को 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से, मतलब इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसको 5 से, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे x हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से और इस वाले इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस में जो है हम नहीं करते हैं, सीधे प्लस में जो है हम चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई जो है फर्स्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट प्लस क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इक्वेशन, है ना। ये क्या है, इक्वेशंस है, ये क्या है, इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है, ठीक है। इन दोनों को हम इस तरीके से जो है ऐड करेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम एक साथ करेंगे। तो चलिए 3 को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y माइनस 3 6 ज़ा 18 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 ज़ा 10x कितना हो जाएगा, 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y माइनस 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस 15y और प्लस 15y, ये जो ऐड करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर लें तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19x। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो माइनस में जुड़ जाएगा, नंबर ऐड हो जाएगा। तो 8 5 13, 1 1 2 और ये कितना होगा, 323 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 323 इक्वल टू 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 323 डिवाइडेड बाई 19। इस 19 से इसको डिवाइड कर लें तो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ से देखते हैं, 19 1 जा 19 का अगर टेबल आता है तो 19 1 जा 19 और कितना जो है 32 होगा, 19 3 कितना 32 होगा, 13 होगा, तो 123 123 आएगा। तो 19 का टेबल पढ़ें तो 19 7 जा आपका जो है हो जाएगा, और यहाँ पे ये 17 से कम्प्लीटली ये जो है डिविजिबल हो जाएगा। 17 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 17, x की वैल्यू 17 और x की वैल्यू जो है पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 17 माइनस 5y माइनस 6 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, यहाँ पे रख दिया x की वैल्यू, यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5y को अगर इसको हम इधर लिख लें क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 51 माइनस 6 इज इक्वल टू 5y। इसको इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 51 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 45।
और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 45/5, ये 9 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी होगी 9। तो ये x और y हमें मिल गया, और x और y क्या था, ये रेक्टेंगल का क्या था, हमने लेंथ माना था x और ये y, तो x वैल्यू कितना होगा 17 और y की वैल्यू क्या होगा 9। इसको हम क्या लिखेंगे यूनिट, तो x वैल्यू 17 यूनिट हो गई और y इक्वल टू 9 क्या होगी, ये ब्रेथ हो गई। ये क्या हो गया ब्रेथ और ये क्या होगा लेंथ। इसका लेंथ है ये रेक्टेंगल का जो हमने जो रखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार इसका सोल्यूशन आप लोग जो है देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ बी y, और जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस के हिसाब से ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। दोनों जो है लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x और y, दो वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और फिर हमें ये आना चाहिए कि कैसे हम किस मेथड से इस क्वेश्चंस को हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 मेथड है इसके, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अभी तक ऐसे हमने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। तो फिर से जो है देखेंगे, ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, तो एक रेक्टेंगल मानते हैं। लेट द ABCD इज ए रेक्टेंगल, लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल जिसका लेंथ क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ मान लीजिए x और ब्रेथ कितना है y। तो एरिया कितना होगा xy, एरिया कितना होगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका xy, ठीक है। अब कह रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10 मीटर, मतलब ये एरिया क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो xy में इंक्रीज करेंगे कितना 10 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर यूनिट है एरिया की, तो +10 कर देंगे। ये कब हो जाता है, जब लेंथ में जो है क्या करेंगे, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर, लेंथ हमारा क्या है x, लेंथ रेक्टेंगल का क्या है x है, इसमें जो है रिड्यूस करेंगे कितना 2 मीटर, तो -2 कर देंगे, तो लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितना है y, और y में क्या कर देंगे, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर। लेंथ को रिड्यूस किया जाता है, जहाँ रिड्यूस करेंगे वहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो है हम प्लस करेंगे। तो किसमें इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ में इंक्रीज हो रहा है कितना 2, तो क्या लिख देंगे, ब्रेथ कितना है y, तो क्या लिख देंगे y + 2। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एरिया आएगा, एरिया में क्या हो जाता है, जो इनिशियल एरिया था उसमें 10 जो है मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लेंथ में जब हम रिड्यूस करेंगे और ब्रेथ में 2 मीटर इंक्रीज करेंगे तो एरिया क्या होगा, 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो हमने ये बढ़ा हुआ प्लस करके लिख लिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसको हम सॉल्व करें, इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, xy + 10 = क्या हो जाएगा, xy, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा +2x, फिर इसको इससे करेंगे तो -2 × y, फिर -2 × 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -2 × 2 = 4। xy राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जो है तरफ है, इसको हम कट कर देंगे। कैसे कट करेंगे, क्योंकि एक तरफ जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब इस 10 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y -4 - 10 = 0। तो क्या लिखेंगे, 2x - 2y, ये क्या हो जाएगा -14 = 0। यहाँ पे 2 कॉमन लेके जो है कट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x - y - 7 = 0। 2 से डिवाइड कर लें इन सबको तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट जो है इसमें सेंटेंस दिया क्या है, अब एक और इक्वेशन बनाना है जिससे कि हम सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट कैसे बनेगा, इस अगले सेंटेंस से, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 2 मीटर, फिर से लेंथ को इंक्रीज करेंगे। लेंथ कितना है, x, लेंथ x है, इसमें इंक्रीज करेंगे कितना 2 मीटर, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 2 मीटर, एंड रिड्यूस दी ब्रेथ बाय 3 मीटर, और ब्रेथ को रिड्यूस करेंगे कितना 3 मीटर, तो y - 3 कर देंगे, क्योंकि ब्रेथ y है, इसमें जो है 3 मीटर जो है ब्रेथ को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, तो रिड्यूस किया गया तो माइनस लिखेंगे, और लेंथ में इंक्रीज किया गया तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब जो एरिया आता है वो कह रहा है द एरिया रिड्यूस्ड बाय 45 मीटर स्क्वायर, तो एरिया पहले क्या था, x × y, लेंथ × ब्रेथ, अब क्या होगा, रिड्यूस हो जा रहा है, रिड्यूस है तो मतलब माइनस साइन लगाएंगे, और कितना रिड्यूस है 45,
तो ये लिख देंगे, तो हमारा ये नया एक्सप्रेशन, नया इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 45 इजक्वल टू, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2 इंटू वाई, आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। फिर ये 2 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 6। इसको हम सॉल्व करें तो फिर से एक्स वाई इधर उधर आ रहा है तो इसको हम कट कर सकते हैं इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 और प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2y, ये क्या होगा प्लस 45 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, 3x माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन आया। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये दो क्या है, वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनको कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा एक्स और वाई आ जाएगा। और एक्स और वाई को हमने माना क्या है, एक्स इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड वाई इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं और भी कई मेथड हम कर सकते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम जो है अगर इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे माइनस 2i हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2i हो जाएगा, माइनस 2i हो जाएगा और माइनस 2i होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो माइनस 2 प्लस 2i कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन को ये सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे ये इक्वेशन लिखेंगे, 3x माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0। इसमें क्या किया गया, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम जो है एलिमिनेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस मतलब माइनस करेंगे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2x है इसलिए माइनस एक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो 9 में से 4 माइनस हुआ कितना, 5 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू अगर देखें तो कितना आ जाएगा, एक्चुअली ये क्या है, ये यहाँ पे प्लस होगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पे x को इधर लेके आएंगे तो x वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 मीटर। ये हो गया लेंथ। अब x की वैल्यू हम अगर इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 है। इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y को इधर लेके आएंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो ये हो गया जो है ब्रेथ कितना हो गया, 18 मीटर, और जो है जो लेंथ है वो कितना था, 25 मीटर। तो इस तरह की तरीके से जो है रेक्टेंगल का डायमेंशन हमें मिल गया। रेक्टेंगल हमने क्या माना था, रेक्टेंगल जो है हमने जो है एज्यूम किया था कि लेंथ x है और ब्रेथ क्या है, y है। तो हमने दो इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और ब्रेथ जो है 18 मीटर और लेंथ जो है कितना है, 25 मीटर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये कैसे कैलकुलेट होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि दो इक्वेशन किसी तरह आपको बनाना है। दो इक्वेशन जैसे ही बनेगा लीनियर इक्वेशन, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको हम एलिमिनेशन मेथड, 3 मेथड होते हैं, तो उसमें से कोई भी मेथड लगा के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है इसमें जो है कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए दो इक्वेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। दो इक्वेशंस के लिए दो टाइप के सेंटेंस दिए होंगे, उन्हीं सेंटेंस का हमें यूज़ करना है और आसानी से हमें इक्वेशंस बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन दिया है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब क्योंकि दो दिए हैं इसलिए इसको पेयर लिखेंगे। पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, लीनियर इक्वेशन जिसको हम जो है किस में लिख सकते हैं, इस टाइप से ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं। और जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो तो उनको दोनों को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसमें हमें कन्वर्ट करना है, इस केस में हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे x और y क्या है, ऊपर है, यहाँ पे क्या है, नीचे है। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कुछ जो है एज्यूम करना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, देखिए हम लिखेंगे लेट 1/x यू डू, आप कुछ भी मान सकते हैं, u मान सकते हैं, दूसरा वेरिएबल u, और जो है 1/y इज इक्वल टू एंड 1/y इज इक्वल टू v। इस तरीके से मान लेंगे और u v जब कैलकुलेट होगा उसके बाद हम x y कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लेट किया है, हमने ये माना है कि माना 1/x u एंड 1/y इज इक्वल टू v, हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे लेट 1/x u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 1/x की जगह क्या रखेंगे, u रखेंगे, 1/y की जगह क्या रखेंगे, v रखेंगे इन सब इक्वेशंस में। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें जब रखेंगे पहले वाले इक्वेशन में हम 1/x की जगह और 1/y की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/x की जगह हमने क्या रखा है, u रखा है। ऐसे ही 1/y की जगह क्या रखेंगे, v रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, v/, ये क्या है 3, क्योंकि 3 डिवीजन में है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा इक्वेशंस क्या बन जाएगा, दूसरा इक्वेशंस में हम रखेंगे दूसरे वाले में, तो क्या हो जाएगा, 1/x की जगह u रख देंगे तो क्या हो जाएगा u/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y की जगह v रख देंगे तो v/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/6। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, और इसको हम इस तरीके से जो है बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हमने लिया तो ये क्या हो गया 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 3u प्लस 3 2 जा 2v इक्वल टू क्या होगा 2 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ इससे, तो 6 2 जा 12। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये पहला इक्वेशन हुआ। ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे भी कितना आया 6 हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा, ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 2 3 जा 3v, है ना, 2 3 6 3v हो गया इक्वल टू 13/6। अब देखिए ये 6 इधर उधर दोनों तरफ है तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ 1 था इसलिए हम कैंसिल क्या करेंगे, इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ था, अब जब इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 1 जा 13। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस में चेंज हो गया, जैसे ये था, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे क्या है uv है, तो इसको, ये भी वेरिएबल है तो इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन से, या जैसे भी हम एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे तो क्या करेंगे, आइए देखिए। इसको हम पहले 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2u प्लस 3v इक्वल टू कितना है 13, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को फर्स्ट को क्या करेंगे, फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 6 होगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6u प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4v इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई तो 24। ऐसे ही इक्वेशन 2 को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, इसको इसके कोफिशिएंट्स के और इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे इस पूरे इक्वेशंस को, क्या हो जाएगा 6u प्लस ये क्या हो जाएगा 9v इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 13 3 जा 39। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा जो है आ जाएगा, देखिए 6u जो है पॉजिटिव और 6u निगेटिव, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -9 और प्लस 4v, तो -9 प्लस 4v क्या हो जाएगा -5v इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस वाला बड़ा है तो इसको माइनस कर देंगे, 9 माइनस 5 4 क्या हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 1, और ये माइनस बड़ा है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो v इक्वल टू क्या होगा -15/-5, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो जाता है, या इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 को कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो v इक्वल टू 3 आ जाएगा, v इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे ही हम जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें u आ जाएगा,
इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे जिसमें रख देंगे हमें मिल जाएगा। तो v की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, 3u प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इजक्वल टू 12। तो यहाँ पे 3u इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 2 6, ये क्या हो जाएगा 6। 3u इजक्वल टू 6, तो u इजक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो u इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आ गया u और ये आ गया v। ठीक है, अब u की जगह हमने क्या जो है लिखा था, u की जगह 1/x, यहाँ पे देखो 1/x, तो हम क्या लिखेंगे, u इजक्वल टू 1/x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 1/x इसको हम देखेंगे 1/x इंटू 2, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा, 1 इधर है, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही v इजक्वल टू क्या है, v इजक्वल टू 1/y है, v इजक्वल टू 1/y है, इजक्वल टू कितना आया है 3 आया है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से यहाँ के इससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इजक्वल टू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इजक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा x और y हमें मिल गया, x और y मिल गया। इस तरह से जो है क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। पूरा सोल्यूशन एक बार आप देख लीजिए, चाहे तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। तो 5th क्वेश्चन देखिए क्या होता है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में नहीं है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें लीनियर इक्वेशंस में जो है रिड्यूस करके सॉल्व करना है। रिड्यूस मतलब इसको चेंज करके सॉल्व करना है, इसको बदलना पड़ेगा किसमें, लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ले लेंगे 1/x प्लस वाई इजक्वल टू यू रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इजक्वल टू यू एंड 1/x माइनस वाई इजक्वल टू वी। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है, तो क्या होगा 1/x प्लस वाई क्या हो जाएगा u, तो क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन 10u प्लस यहाँ पे देखिए इंटू 1 कर सकते हैं, 1/1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x माइनस वाई क्या है v, तो क्या हो जाएगा प्लस 2v इजक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 15 1/x प्लस वाई क्या हो जाएगा u माइनस 5x माइनस वाई क्या हो जाएगा v इजक्वल टू -2। ये दूसरा इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशंस बन गए। अब ये जो है कैसे बन गए, u और v वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस बन गए। अब लीनियर इक्वेशंस बन गए तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए जो है हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक की वैल्यू उठा के दूसरी की वैल्यू को उसमें हम पुट कर देंगे, तो इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक जो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक जो है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो इसको हम ध्यान से देखिए, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5u, इसको हम 2 से एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5 प्लस 2/2 क्या हो जाएगा 1 इजक्वल टू 4/2 क्या हो जाएगा 2। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है 15u माइनस 5v इजक्वल टू -2, ये दूसरा इक्वेशन है। अब जो है यहाँ पे अगर हमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट को जो है इसके गुणांक को इक्वल करके हमें सब जो है ऐड कर दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या लिखेंगे जो है 5 5 25u प्लस 5v इजक्वल टू 5 2 10। मतलब इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई जो है 5, ये किया 5 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो 5v और प्लस 5v माइनस 5v प्लस 5v कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 15, ये ऐड हो जाएगा कितना 40u इजक्वल टू कितना हो जाएगा 8, u इजक्वल टू क्या होगा 8/40, ये कितना हो जाएगा 1/5, u इजक्वल टू 1/5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही v इजक्वल टू हम रख लेंगे यहाँ पे क्या है 5u, 5 मल्टीप्लाइड बाई u की वैल्यू क्या है 1/5 प्लस v इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 5 कैंसिल, ये बचेगा 1, तो v इजक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 2 - 1 दैट इज 1, तो v इजक्वल टू 1
और जो है u इक्वल टू क्या हो गया 1/5। तो v इक्वल टू 1 और u इक्वल टू क्या है 1/5। ये दो वैल्यूज हमें मिल गए। अब जो है जो हमने माना था, क्या माना था हमने 1/x प्लस वाई इक्वल टू u, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो हमें एक्स वाई में क्या होगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू हम v की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू u। u क्या है 1/5। ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन। देखिए ध्यान से, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये जो है इक्वेशन 3 बन गया। ऐसे दूसरा v का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। v कितना है v इक्वल टू 1 है, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये जो है फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम सॉल्व कर लें, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लें तो प्लस वाई और माइनस वाई ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा x प्लस एक्स इक्वल टू 2x 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल क्या हो जाएगा 6/2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो x इक्वल आ गया कितना 3। ऐसे ही हम y की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 या 4 में, किसी में कर लेंगे। तो 3 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 5। यहाँ से y कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो y इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल कितना आ गया 3। तो ये जो है फाइनल आंसर हमारा आ गया। एक बार इसको देख लीजिए या जो है इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन दिया। तो ये भी वैसे ही है, इसको हम जो है इस इक्वेशंस को जो है हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे लेट। अब यहाँ देखो, पहला 1/x माइनस वाई है, दूसरा 1/x प्लस वाई। तो हम 1/x माइनस वाई को u मान सकते हैं, 1/x प्लस वाई को v मान सकते हैं। आप जो है इसको चेंज करके भी मान सकते हैं। तो हमने माना 1/x माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या है v। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 15u, क्योंकि इसकी जगह 1/x माइनस वाई की जगह u हो जाएगा तो ये 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो 15u प्लस 22v इक्वल टू 5। ये यहाँ से हमने लिखा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 40 क्या हो जाएगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में हम रख देंगे। ठीक है। दूसरा मेथड है कोफिशिएंट को हम इक्वल करके माइनस कर देंगे। तो कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट देखो 15 है और इसका कितना है 40 है। अब हमें बराबर बनाना है तो 15 का पहाड़ा पड़ेंगे, देखिए 15 8 जा 120। ऐसे 40 का जो है हम टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दिया, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है। अगर ये और ये कट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। या हम दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन करके जैसे एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे। तो कोफिशिएंट का तो हमने लगा चुका हूँ, ये जो है हम सब्स्टिट्यूशन करके हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे u की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, u इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 22v अपॉन 15, ये हो जाएगा। अब इस u की वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2 वी गेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाई u की वैल्यू क्या है 5 माइनस 22v अपॉन 15 प्लस 55v इक्वल टू 13। ये हमें मिल गया। अब ये हमें जब मिल गया तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल कितना है v। इसको हम सॉल्व करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम कट कर सकते हैं 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 8 16 17 176 v। ठीक है, अपॉन 3 है ना, ये क्या है अपॉन 3 प्लस ये क्या है 55v इक्वल टू 13। अब इसको हम
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम लेके, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 माइनस 176v प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 15 16 165v इजक्वल टू ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 39। ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस इसको और इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, जब भी ऐसा हो, है ना। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लें अब तो कितना हो जाएगा, देखिए 160 माइनस 176 प्लस 165v, ये जो है हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 माइनस 11v, कितना हो जाएगा माइनस 11v इजक्वल टू 39 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा -1, माइनस 11v इजक्वल टू माइनस v1, v इजक्वल टू क्या होगा -1 बाई माइनस 11, 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 11, ये आ गया v इजक्वल टू 1 बाई 11। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो u की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, यहाँ से हम देख लें, u इजक्वल टू क्या हो जाएगा, u इजक्वल टू जो है 5 माइनस 22 इंटू v, v कितना दिया है 1 बाई 11, ठीक है, जो आया है अपान 15। इसको हम कैंसिल कर लें, इसको सॉल्व कर लें तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 2 1 जा 2 अपान 15, ये कितना हो जाएगा 3 अपान 15। इसको सॉल्व कर लें तो 3 1 जा 3 5 जा 1 बाई 5, तो u की वैल्यू 1 बाई 5 आ गया। ठीक है, u की वैल्यू, अब यहाँ से जो u की वैल्यू 1 बाई 5 और v की वैल्यू 1 बाई 11 आया, हम यहाँ पे जो हमने माना है इसको हम रख देंगे तो क्या है 1 अपान एक्स माइनस वाई, 1 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू कितना आया 1 बाई 5। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या होगा एक्स माइनस वाई 1 जा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये जो है इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ऐसे ही दूसरा एक्सप्रेशन कहाँ से, हमें यहाँ से मिल जाएगा जो हमने जो है 1 बाई 11 लिया है क्या v की वैल्यू, तो 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v की वैल्यू क्या 1 अपान 11, तो ये क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के लिए क्या है इन दोनों को ऐड कर लें, जोड़ लें तो माइनस वाई और प्लस वाई ये जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे हम देख लें इसको, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इंटू 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, तो x इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 2 से जो है डिवाइड होगा तो 2 8 जा 16 होता है, तो x इंटू 8। अब x की वैल्यू क्यों यहाँ पे हम रख देंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई इजक्वल टू 5, 8 माइनस वाई इजक्वल टू 5, माइनस वाई इजक्वल टू 5 माइनस 8, तो माइनस वाई इजक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इजक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y इजक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो y इजक्वल टू 3 है और x इजक्वल क्या है 8 है, ये दो जो है आपके सोल्यूशन हो गए x और y की वैल्यूज। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है, इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, इसको किस में पहले रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब यहाँ वहाँ पे क्या था x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या x माइनस 1 वाई माइनस 2, तो हमें 1 अपान एक्स माइनस 1 क्या लिखेंगे, लेट 1 अपान एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू यू एंड 1 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वी। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5u, यहाँ पे देखिए 5 अपान एक्स माइनस 1 है तो 1 अपान एक्स माइनस 1 इसको हम मल्टीप्लाई बाई ये कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी u, तो 5 से u मल्टीप्लाई होगा 5u। ऐसे ही यहाँ पे 1 अपान वाई माइनस 2 है, इसको हमने v माना है तो डायरेक्टली v लिख देंगे इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में v का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या है -3। यहाँ पे हम कोफिशिएंट को इक्वेट करके फिर से सॉल्व करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था जिसमें एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दी थी, वो भी कर सकते हैं और इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी कर सकते हैं। कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए जैसे 3 का जो है कोफिशिएंट -3 है, राइट, यहाँ पे क्या है v 1 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लें तो फर्स्ट को जो है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15u प्लस 3v, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 15, 3 कम 3 इज इक्वल टू 6, ये हो गया। और इक्वेशन 2 एज इट इज़ लिख देंगे। देखिए मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई फर्क, इक्वेशंस वही रहेगी। तो 6u
-3v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है, राइट। इसको हम सॉल्व कर लें तो दोनों को ऐड कर लें तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 और 6 21u इक्वल टू 6 + 1 दैट इज 7। तो u इक्वल टू 7/21। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि इसको कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट जो है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे u इक्वल टू 1/3। किसी में भी इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई u क्या है 1/3 आया है हमारा यहाँ से, ठीक है, प्लस v इक्वल टू 2। यहाँ से v की वैल्यू देखें क्या हो जाएगा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/3। ये कितना हो जाएगा 3 2 6 -5 दैट इज 1/3। ये कितना देखिए 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई -5/3। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये b इक्वल टू 1/3 आया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, जो हमने माना है यहाँ पे, ठीक है, लेट किया है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे 1/x-1 इक्वल टू u कितना है 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x-1 इक्वल 3 1 जा 3। तो x कितना हो जाएगा 3 + 1 और ये कितना हो जाएगा x 4। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे हमने हमारा जो आया है 1/3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/, दूसरे कलर से लिख देते हैं 1/, कितना है x-1 सॉरी 1/y-2 y-2 इक्वल टू हाउ मच v की वैल्यू क्या है 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ क्या हो जाएगा y-2 इक्वल टू 3 1 जा 3। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ये दो आंसर x 4 एंड y 5 ये हमारा सॉल्व होके आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है लीनियर में चेंज करके कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन दूसरे लेवल का है। जैसे रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। रोमिला कोई एक लड़की है जो एक स्टेशनरी शॉप, एक बुक की शॉप पे गई जिसमें पेन वगैरह मिलता है, ठीक है, पेन, बुक्स, पेन जो है, कॉपीज़, ये सब मिलते हैं, पेंसिल मिलते हैं। परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर रेट 9, मतलब 9 रुपये में क्या खरीदा उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदा। उसकी फ्रेंड सोनाली ने जब देखा कि उसके पास नई वैरायटी का पेंसिल है, ठीक है, और इरेजर है, तो रोमिला भी क्या गई, वहाँ पे गई और उसने क्या खरीदा 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदे। कितने में 18 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो हमें इस सिचुएशन को अलजेब्राइकली जो है रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो आइए बच्चों, ये अलजेब्राइकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अलजेब्राइक का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें तो उसी को हम क्या कहते हैं अलजेब्राइक फॉर्म। तो अलजेब्राइक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि माना कि जो है जो पेंसिल का जो है एक पेंसिल का दाम कितना है x है और जो है एक इरेजर का दाम कितना है y है। तो क्या लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x and cost of one eraser is y। एक जो है पेंसिल और एक इरेजर का दाम क्या है x और y है, ये हमने। अब रोमिला की बात करें तो रोमिला ने कितना खरीदा है, रोमिला कितना जो है खरीद रही है 2 पेंसिल। तो एक पेंसिल का दाम x है तो 2 पेंसिल का दाम कितना है 2x, ठीक है। और इरेजर कितना है 3 इरेजर, एक इरेजर का दाम कितना है y, तो कितना हो जाएगा 3y। इन दोनों को एक साथ खरीद रही तो प्लस करेंगे, और ये कितने रुपए में खरीद रहे हैं 9 रुपए में, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशन को, जो वर्ड वाला सिचुएशन है, ये जो है हमने इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में या अलजेब्राइकली इसको हमने जो है इसको हम सिचुएशंस को हमने क्या किया रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब दूसरी लड़की कौन सी है सोनाली। तो सोनाली का जो है हमें रिप्रेजेंट करना है जो है ऐसे ही एक्सप्रेशंस में। तो क्या होगा, सोनाली ने क्या क्या खरीदा, सोनाली ने कितना खरीदा 4 पेंसिल। तो 4 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है x, तो 4 का कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। जैसा एक पीस का दाम इतना तो 2 का कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई, वैसे ही यहाँ पे हमने किया। ऐसे ही 6 इरेजर, एक इरेजर का दाम y है तो 6 इरेजर का 6y हो जाएगा। इन दोनों को कितने में उसने खरीदा 18 रुपीज़ में, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देंगे इज इक्वल टू 18। तो ये सोनाली का जो है सिचुएशन हो गया कि किस तरह से अलजेब्राइक हमने इसके जो है इसने जो खरीदा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
नेक्स्ट जो है, अब इसी सिचुएशन को हम जो है क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक की वैल्यू दूसरे के जो है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम y इक्वल टू लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2x, 9 - 2x अपान 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 - 4x अपान 6 हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन हमारे पास आए, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दी। ये दोनों सिचुएशन अलजेब्राइकली है। अब इससे हम ग्राफिकली कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ग्राफिकली के लिए हम एक जो है वैल्यूज़ का जो है बॉक्स बनाएंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और वहाँ से हम आसानी से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है बच्चों, जो एक्सप्रेशन ये दोनों हैं, ये क्या है, अलजेब्राइकली हमने जो है रिप्रेजेंट किया है। अब दोनों सिचुएशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा या ग्राफ पेपर पे जो है बनाना पड़ेगा। इसमें जो है हमने एक एक्सिस x बनाया है और ये क्या है, y एक्सिस बनाई है। ये क्या है, वो पॉइंट जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब हम जो पहला इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ से हम y इक्वल टू 9 - 2x अपान 3 लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू उसके हिसाब से आएगा, दो वैल्यूज। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन के लिए सोनाली ने जो है सामान खरीदा, उसके लिए जो है ये हम ब्लॉक बनाएंगे, दो ब्लॉक एक्चुअली बनाएंगे, एक रोमिला के लिए और एक सोनाली के लिए। सोनाली ने जो खरीदा है उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखेंगे, x की वैल्यू और y। x क्या है, इनपुट है, हम अपने आप से जो है नंबर्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने x की वैल्यू जो है रोमिला के लिए x की वैल्यू हमने क्या दे दी, x की वैल्यू अगर हमने जो है यहाँ पे 0 रख दी, यहाँ पे क्या रख दी, 0। पहला वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो यहाँ पे 0 पुट करें तो 9 - 2x, 9 - 2x की जगह 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 0, क्या हो जाएगा, 9 - 0, 9 - 0 अपान 3। यहाँ पे क्या होगा, 9 - 0 अपान 3 क्या हो जाएगा, यहाँ चेक कर लेते हैं। 9 - 0 अपान 3 9/3 आ जाएगा। 9/3 को जो है सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बन जा, 3 जाना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x वैल्यू 0 अगर हम रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 आएगा। ऐसे ही x का मान अगर हम यहाँ पे देखिए 3 रख दें, तो 3 रख दें तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3, 3 अपान 3 कितना हो जाएगा, 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब हम इसको हम प्लॉट करें इस पे, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू क्या है, 3। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और जैसे इधर जाएंगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और जैसे ऊपर जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो है x की और y की वैल्यू दोनों की 0 होती है, राइट। तो हमें प्लॉट क्या करना है, 0,3। तो 0 जो है यहीं पे होगा, 3 क्या है, ऊपर जाएगा। तो 3 पे हमने जो है एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, क्या, ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये क्या है, 0। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट लगा दिया। मतलब ये जो है लाइन जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये भी होगा। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 मतलब यहाँ पे कहीं होगा 1 2 3, यहाँ पे कहीं होगा 3, है ना, ये 3 होगा। और ये जो है इस पे y की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो हमें पॉइंट्स जो बनाना पड़ेगा, हमें 1 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगी। मतलब हमें इस पॉइंट तक आना हो तो क्या होगा, 3 स्टेप x की तरफ और 1 स्टेप y की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, ये 3,1। ठीक है, इस पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, 3,1। ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0,3। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे कि हमने जो है इस सिचुएशन को हमने ग्राफिकली क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हमने इस लाइन को जो है बेटा ड्रॉ किया तो जो है हमें ये जो है लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x + 3y = 9। जो यहाँ पे इक्वेशन थी वही ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें x और y एक्सिस बनानी पड़ती है और हमें जो x और y दिया है उसमें x की वैल्यू कुछ रखनी पड़ती है। अपने मन से आप जो 2 भी लिख सकते हैं तो उसके हिसाब से पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली x = 3 पे क्या है, y = 1। तो ये पॉइंट क्या होगा, 3,1 होगा। अब ऐसे ही दूसरे इक्वेशंस को देखिए, सोनाली के लिए 4x + 6y। इसके लिए x की वैल्यूज अगर हम रखें 0, यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो y की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 18 - 4 × 0, 18 - 0 दैट इज 18/6 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 0,3। तो ये पॉइंट यही आएगा जो इस एक्सप्रेशन में आया था, वही पॉइंट आया। देखिए 0,3 0,3 दोनों सेम आ गए। अब x की वैल्यू एक दूसरी वैल्यू हम पुट करें, मान लीजिए हम पुट करते हैं 4.5 या 9/2। तो यहाँ 9/2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 9/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये
9/2 अगर यहाँ पे रखें तो 18 हो जाएगा, और 10 माइनस 18 क्या होगा 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास 0 का 3 एक पॉइंट हो गया, दूसरा 4.5 पे क्या होगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5 पे 0 आएगा। तो जो इक्वेशंस जो हमारा लाइन बनेगा वो सेम लाइन बनेगा, क्योंकि ये लाइन जो है उसी दोनों पॉइंट से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा एक्सप्रेशन था सोनाली के लिए, उसको भी हमने ग्राफिकली यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर दिया। सेम लाइन होगा 4x + 6y = 18 और 2x + 3y = 9। ये क्यों होगा, सेम क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो अगर हम इसको इस पूरे इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 × 2 = 4x आ रहा है, 2 × 3 = 6y, 2 × 9 = 18, दोनों एक ही इक्वेशन है, इसीलिए एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ कि आपको जो कहा गया था कि पहले जो सिचुएशन दिया है उसको अलजेब्राई के लिए आप लिखिए, रोमिला के लिए हमने अलजेब्राई के लिए लिख लिया, और सोनाली के लिए फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, एक रोमिला के लिए, रोमिला की सिचुएशन के लिए हमें एक्चुअली कुछ नंबर्स पुट करने पड़ेंगे जिससे कि y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, y का मान आएगा x का मान रखने पे। ऐसे ही सोनाली के लिए भी x का मान रखने पे y के अलग अलग मान आएंगे, ठीक है। उन दोनों मानों को x और y को हमें इस x y एक्सिस ग्राफ पे हमें जो है पॉइंट्स से जो है डिनोट करना पड़ेगा, और उन पॉइंट्स को आपस में मिलाना पड़ेगा, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। वही लाइन रिप्रेजेंट करेगा इस सिचुएशंस को ग्राफिकली। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों ये जो है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ यस देन सॉल्व बाय ग्राफिकल। तो ये हमें पता करना है, ये दोनों जो इक्वेशन है पहले ये पता करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के जो है सोल्यूशन है कुछ कि नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन अगर है तो जो है आपको ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि कंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है। तो कंसिस्टेंट का कंडीशन 2 हो सकता है। एक जो है अगर जो है जैसे ये इक्वेशन लिखा है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0, और ये क्या है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम पहले लिख लेंगे, इसके नीचे पहला इक्वेशन लिख लेंगे x + 3y - 6 = 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3y - 12 = 0। तो यहाँ से देखें तो a1 = कितना दिया है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a1 = 1 ये हो जाएगा, b1 = 3 हो जाएगा। अगर हम कंपैरिजन करेंगे c1 = -6, a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -12, ये हो जाएगा, ठीक है। और हम चेक करेंगे अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये 2 कंडीशन अगर है तो जो है क्या होगा, दोनों इक्वेशन क्या होंगी, जो है कंसिस्टेंट हो जाएगी, दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब कंसिस्टेंट जो है का इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इन दोनों के सोल्यूशन जो है अगर हैं सोल्यूशन 2 टाइप के होंगे, यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इन यूनिक सोल्यूशन अगर है तो ये कंडीशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये कंडीशन होगा, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे, पहले हम a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमने जो है a1/a2 हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा a1/a2। तो a1/a2 निकाल लें, कितना होगा 1/2, 1/2। b1/b2 कैलकुलेट कर लें, ये क्या होगा b1/b2 क्या है 3/3 यहाँ पे क्या है -3, 3/-3। तो यहाँ पे देखो b1/b2 की वैल्यू आ रही है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों नहीं है, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू हाफ है और b1/b2 की वैल्यू -1 है, इसलिए क्या कहेंगे कि दोनों इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। कैसी कंडीशन है, कंसिस्टेंट, मतलब इनका एक सोल्यूशन कुछ ना कुछ होगा, और कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब
अब जो है इनके सॉल्यूशंस को कैसे कैलकुलेट करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि कंसिस्टेंट दोनों इक्वेशंस हैं, मतलब इनका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब वो सोल्यूशन क्या होगा, मतलब x और y की एक ऐसी वैल्यू होगी जिन पे दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो यहाँ से हमने पहला जो इक्वेशन है x + 3y - 6 = 0, यहाँ से हमने लिख लिया 3y = -x, 3y = -x + 6, ठीक है। यहाँ से y हो गया 6 - x/3, 6 को इधर लिख लिया, x को इधर लिख लिया, तो 6 - x/3। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x का मान रखने पे y का जो है कुछ मान आएगा। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, पहला वैल्यू मैंने ले लिया 0, पहला वैल्यू 0 लिख लिया। तो यहाँ पे 0 है तो 6 - 0 मतलब 6/3 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 6/3 में y की वैल्यू 6/3 दैट इज 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। 6/3 कितना होता है, 2। यहाँ पे देखिए 6 - 0/3, तो 6/3, 3 2 = 6, तो 2 आ गया। ऐसे ही एक और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 6 ले लें, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू अगर हम 6 आर्बिट्रेरी, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, उसके हिसाब से y की कोई और पॉइंट आएगी, y की वैल्यू कोई और आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 12 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 6 लिया, तो 6 - 6 क्या होगा, 0। हम इसलिए वैल्यू ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और हम यहाँ से पे प्लॉट कर सकें, इसको हम बना सकें, इस वजह से हमने यहाँ पे 6 लिया है, या कम वैल्यू लेते हैं जिसमें कि जो है ये आसानी से आ सके इसमें, ठीक है। आप कोई भी आर्बिट्रेरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी वैल्यू x की लेके y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, तो यहाँ पे 0 रख दें हम, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें, तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन से जो दूसरा इक्वेशन है हमारा, 2x - 3y - 12 = 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 3y = 2x - 12, 3y, क्योंकि 3y इधर आएगा तो क्या होगा, 2x - 12 बचेगा, और y = क्या हो जाएगा, 2x - 12/3। यहाँ से हम x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पे जो है ये 0 हो जाएगा, -12/3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। ऐसे ही x बराबर अगर हम एक और वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 रख दें, है ना, कितना रख दें, 3 रख दें, तो क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, 6 - 12 -6, 6 - 12 क्या होगा, -6/3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकालना है, आप यहाँ पे लिखा है, x की वैल्यू पहले 0 हमने पुट किया इसमें, तो y की वैल्यू इससे निकाल लिया, ऐसे ही 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितना आया वो हमने लिख लिया। तो ऐसे ही दोनों इक्वेशंस के x और y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, पहले हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना आना चाहिए कि कैसे इन सबको दिखाते हैं। अब हमें ये पॉइंट्स दिखाने 0 2, ये यहाँ पे हमें दिखाना है पॉइंट। तो 0 का मतलब होता है x एक्सिस पे हम 0 चलते हैं, 0 मतलब यहाँ पे खड़े हैं, और 2 का मतलब होता है y एक्सिस पे क्या है, 2 टाइम्स y एक्सिस ऊपर जाएंगे, 2 टाइम्स y एक्सिस ऊपर जाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा 0,2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ऊपर गए 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया क्या, 0,2, इसको हमने a रख दिया। इस पॉइंट का जो है क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0,2। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0। तो यहाँ से देखिए 6 मतलब x एक्सिस पे हम 6 चलते हैं, है ना, x एक्सिस ये है, इस पे हम आगे 6 जो है यहाँ तक गए, तो 6 कहाँ है, देखो 2 4 6 यहाँ पे गए, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, मतलब 0 का मतलब होता है इसी लाइन पे आपको रहना है, लेकिन जो है x डायरेक्शन में 6 चलना है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, और ये क्या है, ये b मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, अब b मिल गया, तो जो है इन दोनों पॉइंट्स को एक इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए हमें इन दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तो हमें एक लाइन दिखेगी, एक हमें क्या मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए लाइन बनाते हैं, ठीक है। आपको भी अगर इस पे नहीं तो ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं इसको आसानी से। तो एक हमें ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है, एक ये लाइन मिल गया। तो ये लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कौन सा इक्वेशन, ये वाला क्या है, ये वाला इक्वेशन क्या है, x + 3y - 6 = 0, इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो हमारी उसी, जैसे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो इस तरीके से हमें कोई भी वैल्यूज हम रखेंगे आसानी से वैल्यू आ जाएगी, और उसी लाइन को जो है पास करते हुए जाएगी, वो पॉइंट सारे इसी लाइन पे जो है लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें दूसरा जो है हमारा
ये वाला है। अब हमें इसमें प्लॉट करना है 0, -4। 0, -4 के लिए हम क्या करेंगे, 0 में जो है मतलब हम यहीं खड़े रहेंगे और जो है -4 मतलब वाई एक्सिस पे अब नीचे जाएंगे। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है और इसके नीचे पॉइंट्स क्या है, निगेटिव है। 0, -4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हमने ले लिया सी, ये पॉइंट हमने ले लिया सी। और जो है दूसरा जो पॉइंट क्या है 3, -2, तो 3 जो है हम ऐसे जाएंगे, ए है 3 मतलब यहाँ पे है, बीच में इसके है 3 और -2 नीचे जाएंगे, -2 का है यहाँ पे है, तो 3 और -2 मिलाएंगे तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। अब इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे तो दूसरी लाइन मिल जाएगी, दूसरी लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम 6 रख देंगे इसी में तो हमें जो है 0 मिल जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ से भी पास होते हुए जाएगी। तो हम इसको मिला लेंगे इस तरीके से स्केल से, तो हमें क्या मिल जाएगा ये देखते हैं, ये हमें मिल गया, ये एक लाइन मिल गई। और ये जो है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2x - 3y - 12 = 0, ठीक है। अब जो है ये दोनों लाइन कहीं एक पॉइंट पे कट करती है, किसी एक लाइन किसी पॉइंट पे जो है दोनों एक लाइन पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करेंगे, और वो पॉइंट क्या है, ये है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, 0, मतलब इन दोनों लाइन का, इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा x = 6 और y = 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो है जब हमने पॉइंट्स बनाया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, और ये ए बी जो लाइन है और एक जो है बी सी जो लाइन है, ए बी और बी सी लाइन दोनों जो है कहाँ पे बी पॉइंट पे कट कर रही है, और बी पे कट करने पे यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब बी पॉइंट एक सोल्यूशन होगा जो इन दोनों लाइंस पे लाई करता है, वो पॉइंट दोनों पे लाई करता है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x = 6 और y = 0 जो है क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन ऑफ आर द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, x = 6 और y = 0 क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। और ये सोल्यूशन हमने कैसे जो है निकाला है, ये ग्राफ से निकाला है, ग्राफिकली इसको सॉल्व किया है। आप इसको ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं, तो वो उस पर भी बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो उसको भी मैं एक आध जो है आपको बता दूंगा। तो एक बार इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा जो है कहाँ गई है, एक सेल में गई है जहाँ पे उसको जो है कुछ खरीदने के लिए गई है, क्या, पैंट और स्कर्ट। When her friends asked her how many of each she had bought, जब उसकी फ्रेंड ने पूछा कि कितना तुमने खरीदा है, उसने बहुत गोलमोल आंसर दिया। क्या दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो क्या है, 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब जो पैंट जितना उसने खरीदना है उसके 2 गुने से कितना है, 2 कम है। ये पहला सेंटेंस उसने बोला। फिर उसने कहा कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना है, 4 जो है कम है, 4 कम है, 4 लेस देन दी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, मतलब स्कर्ट की संख्या जो है पैंट के जो है जितना परचेज किया उसके 4 गुने से 4 कम है। हेल्प हर फ्रेंड, अब उसकी ऐसा गोलमोल आंसर दिया है कि उसकी फ्रेंड समझ ही नहीं पा रही, तो उसकी फ्रेंड को आपको हेल्प करना है कि उसने कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा है, कितना पैंट और कितना स्कर्ट उसने खरीदा है। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये लीनियर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वही जो है इसका आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ पैंट कितना आप मान लेंगे, नंबर ऑफ पैंट बाट कितना, नंबर ऑफ पैंट कितना x, एंड स्कर्ट कितना खरीदा है y, नंबर ऑफ पैंट और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक है। अब उसने जो है पहला जो सेंटेंस बोला है, ठीक है, पहला सेंटेंस क्या बोला है, पहला जो है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, तो यहाँ पे हम पैंट लिख देंगे और यहाँ पे स्कर्ट लिख देंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में स्कर्ट और यहाँ पे पैंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं पैंट और यहाँ पे स्कर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, मतलब ये स्कर्ट क्या है, 2 लेस देन है किसके, 2 लेस देन द नंबर ऑफ पैंट परचेज, जितना पैंट परचेज किया उससे ये 2 कम है, तो ये क्या है, 2 कम है।
टू लेस देन दी ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, तो ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट परचेज कितना है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू एक्स, और इससे क्या है टू लेस देन द ट्वाइस, इससे क्या है दो कम है, तो दो कम है तो क्या करेंगे, इसमें से दो कम कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार मिला लीजिए, नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन दी ट्वाइस, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, दो लेस देन दी ट्वाइस ऑफ दी नंबर ऑफ पैंट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, इसको हम पहला इक्वेशन ले लेंगे। ऐसे ही दूसरा जो है कंडीशन क्या दिया गया है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर से यहाँ पे लिखेंगे स्कर्ट की संख्या और पैंट की संख्या, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पैंट की संख्या। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन दी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। अब पैंट परचेज का 4 टाइम्स कितना होगा, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे जो है जो 4 लेस देन 4 टाइम्स, मतलब इससे जो है 4 क्या है, कम है, तो हम इस तरीके से 4x माइनस 4 रख देंगे इज इक्वल टू y। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। एक बार फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा चेक कर लेते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस, ये लेस देन बेटा इधर होगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, या तो इधर -2 कर देंगे या इधर +2 कर देंगे, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गए, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई, पहला इक्वेशन 2x वाई इधर आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 4x वाई को इधर रख देंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, ये इधर आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये मेथड लगा के, या आप एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई -2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, x इक्वल 1। पैंट कितना खरीदा, एक खरीदा। अब x जो है यहाँ पे 1 रख देंगे पहले वाले इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 2 इधर आएगा -2, तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है स्कर्ट उसने खरीदा ही नहीं, और पैंट उसने कितना खरीदा, एक ही खरीदा, और अपनी फ्रेंड को गोलमोल आंसर उसने दिया कि वो समझ ही नहीं पाई, इसीलिए आपने उसका हेल्प किया, और हेल्प करके नंबर ऑफ पैंट आपने निकाल लिया, कितना, एक खरीदा है, और स्कर्ट कोई भी नहीं खरीदा है, मतलब एक पैंट के लिए खरीदने के लिए जो उसने इतना सारा आंसर दिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको जो है सॉल्व करने का तरीका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ये लीनियर इक्वेशन इस तरीके से बनेगा जो सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है, और फिर उन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहला सेंटेंस क्या था, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस, तो ट्वाइस से 2 लेस देन मतलब यहाँ -2 करेंगे या वही +2 इधर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट। और दूसरा जो इक्वेशन कैसे बनेगा, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, 4 लेस देन आपने कर लिया, लेस देन मतलब कम, 4 टाइम्स पैंट कर लिया इज इक्वल टू स्कर्ट की संख्या y कर ली। तो इस तरीके से दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे और ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, पैंट का जो है कितना परचेज किया 1, और स्कर्ट कितना परचेज किया 0। हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको जो है ये लीनियर इक्वेशंस हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, कैसे, ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1, ये क्या है, +1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब आपको आगे भी करना है, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर जो है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, फिर आपको वो रीजन शेडेड करना है ना, जो कौन कौन सा रीजन, जो x एक्सिस y एक्सिस और इन लाइंस x एक्सिस और जो है ये दोनों लाइंस से जो रीजन बन रहा है उसको शेडेड करना है, और फिर हमें उस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, और फिर उस जो वर्टिसेस हैं, जो लाइंस आपस में मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट का जो है क्या निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है।
आइए ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली जो है ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, तो पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहला इक्वेशन जो है क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू लिख लेंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स माइनस वन। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वन। यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 12 माइनस 3x, क्योंकि 3x इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ये हमें y का जो है वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है x की अलग कुछ वैल्यूज पे हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको ग्राफ्स में जो है हम उसको पॉइंट को रखेंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक हम इस इक्वेशन के लिए हमने एक बॉक्स बनाया। ये x की वैल्यू है और ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर हम x की वैल्यू जो है रख देंगे 0, x की वैल्यू अगर 0 रखें तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम माइनस वन एक और वैल्यू रखते हैं माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। ये इसके लिए हो गया, ठीक है। इसके लिए हम ऐसे ही एक टेबल बना लें इस टाइप से, x और ये क्या है y इज इक्वल टू क्या है 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर पुट करें तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 माइनस 0 12 हो जाएगा, 12 बाई 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4 रख देते हैं तो 4 3 जा यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस के साथ, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स दो मिले, एक 0 1 इस वाले के लिए, माइनस 1 0 दो पॉइंट्स मिले इस लाइन पे। ऐसे ही दो पॉइंट्स हमें 0,6 और 4,0 ये दो पॉइंट मिले किसके लिए, इस जो है लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे दो हमें पॉइंट्स मिले 0,1 और -1,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट क्या है 1, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो इस तरीके से हमें दो दो पॉइंट्स मिल गए एक एक लाइन पे। अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए पहले ग्राफ पे हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं इसको देखते हैं। तो ये ग्राफ है, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो आइए पहले हम क्या करेंगे, पहले जो है हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम y एक्सिस कहीं पे भी इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये हमने, अब हम जो है x एक्सिस ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। ये क्या है, ये आपका जो है ओरिजिन है जहाँ से सारे जो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या दिया है 0 1, इस लाइन के लिए हम बना रहे हैं, इस लाइन को बना रहे हैं तो क्या होगा 0 1। तो 0 1 देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से पॉइंट लिख लेते हैं 5 6। यहाँ पे क्या होगा, ये -1 -2, क्योंकि ये निगेटिव x एक्सिस है, इसको इस तरह से माइनस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है, ये y माइनस है तो इसको -1। इस तरीके से हम पहले लाइंस जो है और पॉइंट्स लिख लेंगे। अब हमें जो पॉइंट्स जो है रखना है वो कौन सा 0 1 प्लॉट करनी है। तो इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है, इसके लिए इस पॉइंट को हमें जो है पॉइंट करना पड़ेगा इस ग्राफ पे। तो 0,1 0,1 का मतलब x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 1, तो दोनों पॉजिटिव है तो x एक्सिस पे 0 0 का मतलब यहीं पर खड़े हो जाए और y पे 1 का मतलब ऊपर जाएंगे। मतलब पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट हमें 0,1 कौन सा है ये मिल जाएगा। ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए ए हमने लिख दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, ठीक है, इस पॉइंट का।
नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, इसी लाइन पे -1, 0। तो आइए -1 कैसे, हम लेफ्ट में जाएंगे, क्या है ये -1। तो -1 हम एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स का पॉइंट होता है और दूसरा वाई का पॉइंट होता है, ठीक है। तो एक्स में कितना हम चलेंगे, -1, मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेंगे। तो निगेटिव में -1 चलेंगे और फिर 0 वहीं पे रुक जाएंगे। तो निगेटिव में -1 यहाँ तक चले और वाई 0 है, मतलब यहीं पे रुक जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें भी ये मिल गया, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। तो आइए लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। और वही लाइन जो है क्या होगा, इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशंस क्या होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो हमारा ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो किस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है उसमें कुछ x की वैल्यू रखते हैं अपने मन से, 0 रखते हैं, -1 रखते हैं, या आप 2 3 ऐसे भी रख सकते हैं। उस हिसाब से y की वैल्यू आएगी तो वो पॉइंट्स कहीं इधर आए, जैसे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ y की जो 2 रख देंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, y इधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2 पर 3 आ जाएगी, 3 पे 4 आ जाएगी, 4 पे 5 आ जाएगी, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आएंगी। हालांकि वो सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे ही लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो है, जो लाइन है, इस पे हम जो है कौन सा पॉइंट है, 0,6, 0,6 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6 चलना है हमें, है ना। तो यहाँ पे हम 0 से कहाँ चलेंगे, वाई एक्सिस पॉजिटिव 6 चलेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट्स आया, यहाँ पे आया। इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। तो ये पॉइंट आ गया, ये इसको हमने पॉइंट नाम दे दिया क्या, इसको हमने पी दे दिया, क्या दे दिया हमने, पी पॉइंट दे दिया। और पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6, 0,6, साथ ही साथ हम पॉइंट भी लिखते जा रहे हैं। ऐसे ही 0,6 हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या होगा, 4,0, 4,0। तो 4 मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट हमने बताया एक्स डायरेक्शन में है, तो 4 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए। और 0 मतलब यहीं पे होगा, वाई में हम नहीं चल रहे हैं आगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 4,0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,0। इसको हमने नाम रख दिया क्यू, इस पॉइंट का नाम रख दिया क्यू। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे लाइन से, तो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें इस टाइप से एक ठीक है, ये बन गया। अब ये लाइन जो बनाया हमने, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख दें, क्या है, इक्वेशन है 3x + 2y - 12, 3x आगे +2y - 12 = 0, ये इक्वेशन। तो ये लाइन, इस लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, जो पॉइंट्स दोनों थे उसके हिसाब से, है ना। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को इधर से मिलाएंगे, तो हमें एक जो है कर्व, एक जो है रीजन बन जाएगा, जो कि जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और जो है क्या है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। तो कौन सा रीजन है, ये पूरा जो है, जो रीजन है, इसको मान लो ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को हम मान लें एम, इसको हम मान लेते हैं एम, इसको हम मान लेते हैं एम, ठीक है। तो m हमने मान लिया। अब जो है ये MBQ, क्या है, MBQ, ये वही रीजन है जो कि बाउंडेड है, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। कौन सी लाइंस, दिस लाइंस, x + -y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 एंड और एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन है, वही रीजन क्या है, हमें शेडेड करना है। तो शेड हम कर सकते हैं इस तरीके से, ग्रीन कलर से शेड कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या लाइट कलर कोई शेड हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सेट कर लिया। तो ये रीजन हमारा क्या है, जो तीनों जो है लाइन से जो है बीच में जो है लाई कर रहा था, वो जो है रीजन है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। शेडेड रीजन का जो है एरिया पूछ रहा है, इसके लिए हमें ये देखना है कि जो है सारे वर्टिसेस का पॉइंट क्या है। जैसे इस वर्टिसेस जो Q है, इसका पॉइंट क्या है, 4,0,
ऐसे ही P है, इसका क्या है 0,6। ऐसे ही B का जो है क्या होगा, B का जो है -1,0। देखो इधर -1 चल रहे हैं और ,0, y एक्सिस पे कितना है 0, तो क्या हो जाएगा -1। ये वाला जो है B पॉइंट का क्या हो जाएगा, रेड से लिखते हैं -1,0, ये क्या है B पॉइंट का है। ठीक है, ये अब जो है हमें M पॉइंट का अगर निकालना है तो M पॉइंट का देख सकते हैं यहाँ पे M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको पहुंचना है तो यहाँ से कैसे पहुंचेंगे, 2 स्टेप ऐसे चलेंगे 1 2 और फिर 3 स्टेप ऊपर चलेंगे 1 2 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3। ये क्या हो जाएगा 2,3। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस जो रीजन है इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया हम ध्यान से देखें तो एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो है लेंथ ट्रायंगल का कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू क्या है, बेस मतलब ये वाला जो है डिस्टेंस है लाइन का। तो यहाँ देखिए -1 से 4, अगर इसको हम काउंट करें लेंथ को तो क्या होगा 1 ये है 2 3, देखो 0 से 4 इधर है, ये 4 लेंथ हो गया और 1 लेंथ इधर है, तो कितना हो गया 5 लेंथ बेस का, मल्टीप्लाइड बाई हाइट की बात करें तो 1 2 3, ये जो है ये जो y कोऑर्डिनेट लिखा है वही जो है हाइट को शो करता है। तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2। कितना हो जाएगा 15/2। इसको हम सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा 15/2, इसको सॉल्व करें 7.5, तो क्या होगा 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट दिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा एरिया। ठीक है, स्क्वायर यूनिट 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया। और क्या पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि जो है फाइंड दी, ये शेडेड रीजन ये हो गया, आल्सो फाइंड दी वर्टिसेस वेयर लाइंस मीट। एरिया हमने निकाल लिया और क्या निकालना है, ग्राफिकली सेट द रीजन बाउंड दिस एंड एक्सेस एंड फाइंड द एरिया, ये हो गया। आल्सो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दिस लाइंस मीट, तो दोनों लाइंस जहाँ पे मीट कर रही हैं उसका वर्टिसेस, दोनों लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं M पे, और इसका जो है वर्टिसेस जो M है इसका जो है पॉइंट क्या हो गया 2,3, क्या हो जाएगा 2,3। तो ये जो है M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3, ये हो जाएगा। ग्राफ से हमने डायरेक्टली लिख लिया। तो जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एरिया। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चंस पूरा सॉल्व होता है। तो एक बार इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है इसका। ठीक है, और ये ग्राफ पे जो है किस तरह से बनाते हैं इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये इसको कहते हैं -x और इसको नीचे की कहते हैं -y। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉन्ग आंसर टाइप। एक दो क्वेश्चन और है वो भी जो है आपका कंप्लीट होने वाला है ये। तो इसमें क्या आपको जो है बताया गया है, फ्रॉम ए बस स्टैंड बेंगलोर, मतलब बेंगलोर में कोई बस स्टैंड है, फ्रॉम ए बस स्टैंड बेंगलोर इफ वी बाई 2 टिकट्स ऑफ मल्लेश्वरम, मतलब एक जगह का नाम है मल्लेश्वरम और एक और जगह जिसका नाम है यशवंतपुर। क्या नाम है, यशवंतपुर। तो एक बस स्टैंड है बेंगलोर में, बस स्टैंड है बेंगलोर में, यहाँ से 2 जगह, एक जो है मल्लेश्वरम और दूसरी जगह क्या जाना है यशवंतपुर, यशवंतपुर है। ठीक है, 2 जगह का जाना है। ठीक है, कह रहा है एक अगर 2 टिकट मल्लेश्वरम का खरीदते हैं, 2 टिकट मल्लेश्वरम जाने के लिए और 3 टिकट यशवंतपुर जाने के लिए खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना होता है 46, कितना होता है 46। ठीक है, दूसरा केस है इफ वी बाई 3 टिकट्स, मतलब 3 टिकट मल्लेश्वर के लिए और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट 74 हो जाता है। ये कितना है 3 टिकट, कितना है 3 टिकट, ये कितना है 3 टिकट एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर। तो कैसे ये इक्वेशंस हम बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमें पहले मानना पड़ता है कि लेट एक जगह जैसे मल्लेश्वरम जाना है तो उसका एक टिकट का किराया कितना है x मान लेंगे। लेट फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम इज x एंड फेयर फ्रॉम बस स्टैंड थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं टू यशवंतपुर, ये कितना हम ले लेंगे y।
एक टिकट का दाम x है और एक टिकट का दाम y है। कहाँ से? मलेश्वर जाने के लिए x रुपया है और जो है यशवंतपुर जाने के लिए y रुपया है। तो आइए अब कैसे बनाएंगे। पहला जो है सेंटेंस बोला जा रहा है, इफ वी बाई 2 टिकट ऑफ मल्लेश्वरम, एक टिकट का दाम जो है x रुपया है मल्लेश्वर जाने के लिए, तो 2 टिकट का दाम क्या हो जाएगा? 2x। एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर, एक यशवंतपुर जाने का एक टिकट है y, तो 3 टिकट कितने का हो जाएगा? 3y। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिया जा रहा है, तो कितना जो एक साथ लिया जा रहा है मतलब यहाँ प्लस करेंगे और दोनों का कॉस्ट कितना है? 46। कितना है? 46। तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। क्या बन गया? पहला इक्वेशन बन गया। अब आइए दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या बोला। जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उससे हमें लीनियर इक्वेशंस को बनाना है, ठीक है, और बनाने के बाद सॉल्व करनी है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, बट इफ वी बाई 3 टिकट आप टू मल्लेश्वर। अब मल्लेश्वर का एक टिकट का किराया x है, तो 3 टिकट का कितना हो जाएगा? 3x। एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर, और कितना टिकट? 5 टिकट कितना है? यशवंतपुर के लिए। तो एक यशवंतपुर का किराया कितना है? y, तो 5 टिकट का कितना होगा? 5y। और इन दोनों का जो है कॉस्ट कितना है? 74। मतलब बीच में प्लस कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 74। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये नहीं लिखा है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है या कोई भी, तो हम यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं और आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम कोफिशिएंट को जो है इक्वल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जो है हम एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे मेथड? कौन सा मेथड? एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें कैसे करते हैं? इसमें दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं और कोफिशिएंट एक का क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। एक का कोफिशिएंट क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। देखिए ध्यान से, अब अगर जो है जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 × 18 138। ये पहला इक्वेशन चेंज हो गया। पहले इक्वेशन को क्या किए? फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया था, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। ऐसे ही दूसरों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 4 जा 8 2 7 जा 14। ये हो गया इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमने किया। अब इसको माइनस कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, तीनों जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस करने पे क्या होगा? एक चीज़ यहाँ पे कट सकता है। कटने के बाद क्या आएगा? देखिए ध्यान से, 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9y माइनस 10y क्या हो जाएगा? माइनस वाई। 9 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -1, और y जो है साथ में लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 138 माइनस 148, 138 माइनस 148 करेंगे तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटा जो घटेगा कितना आएगा? 10, और बड़े का साइन क्या है? निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। अब y की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या किसी भी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 2x, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना है? 10 इक्वल टू 46। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो है 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 46 माइनस 10 या 30, ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये क्या शो कर रहा है? दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल 16, तो x इक्वल क्या होगा? 16/2, और यहाँ पे क्या होगा? 8, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमने जो है यही पूछा जा रहा था, फाइंड दी फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वर एंड यशवंतपुर। तो मलेश्वर का किराया कितना है? मैंने माना था एक टिकट का x रुपये यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 8 रुपये होगा। और यशवंतपुर के लिए कितना है? मलेश्वर के लिए 8 रुपये, और यशवंतपुर का टिकट क्या है? 10 रुपये। ये जो है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल मेथड है, हमने बहुत सिंपल मेथड लगाया। आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा
कॉपी पे भी ग्राफ बना सकते हैं, 2 लाइंस बनानी पड़ेगी, दोनों जहाँ कट करेंगी वही पॉइंट क्या होगा, इसके जो है सोल्यूशन होंगे। जहाँ पे पॉइंट कट करता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफिकली सॉल्व करके 2 लाइंस एम पे कट कर रही थी, वही क्या होता है, इन दोनों का इक्वेशन होगा, इन दोनों का सोल्यूशन होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने लॉन्ग में लगा दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस और जो बचा हुआ है एक टाइप का, वो कौन सा है, बोर्ड का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में आ जाता है, और जब एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे जो है कर नहीं पाते क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ है वो क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है अ बोट गोज 30 किलोमीटर, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यहाँ पे क्या लिखा है, अप स्ट्रीम, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या लिखा है, या डाउन स्ट्रीम। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कितना किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और जो है क्या जा रहा है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। कितने घंटे में, 10 घंटे में अप स्ट्रीम में जो है जा रहा है कितना, 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 44 किलोमीटर। दूसरा फिर कह रहा है और कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि 13 घंटे में, 13 आवर्स में ये जो है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर मतलब 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट। अब ये पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। फिर जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप जो चीज पूछा जा रहा है उसको आप मान लेंगे, उसको आप वेरिएबल मान लेंगे। जैसे लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट, तो आप जो है स्ट्रीम की स्पीड मान लेंगे और जो है बोट की स्पीड मान लेंगे। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में मान लीजिए कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितना है, x, और जो स्ट्रीम है, जो नदी चल रही है, धारा जो बह रही है, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना मान लिया आपने, y मान लिया। तो क्या है, जैसे धारा ऐसे ऐसे चल रही है, धारा ऐसे ऐसे चल रही है, धारा की दिशा ये है और इसकी धारा की दिशा क्या है, y है। ठीक है, अब आप एक बोट लेके जो है जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, बोट। ये बोट हमने बनाया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप बैठे हुए हैं पर, ये क्या हुआ, अब जा रहे हैं। अब किधर जाएंगे, तो जिधर धारा बह रही है, जिधर स्ट्रीम बह रही है, अगर आप उधर ही जा रहे हैं, तो इस केस को क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो है अगर ये x स्पीड से जा रहे हैं और स्ट्रीम का स्पीड भी y है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, ये धारा जो है इसको सपोर्ट करेगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये नाव क्या होगी, बोट क्या होगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मतलब नाव का जो है ओवरऑल स्पीड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, दूसरा जो है केस, तो हम डाउन स्ट्रीम किसको कहेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब धारा की दिशा में कोई बोट जो है जा रही है, तो उस केस में स्पीड का क्या होता है, समेशन हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाता है। इस केस को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसको हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो ये हमने डाउन स्ट्रीम का केस बनाया। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में जो है, और दूसरा केस क्या है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हमने धारा बनाया है, इसकी स्पीड क्या है, इधर जा रही है, ये क्या है, y है, धारा की स्पीड क्या है, y, और एक बोट हमने बनाया और बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन। बोट किधर जा रही है, अपोजिट मतलब इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है, x है। अब इस केस में दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इधर जाएगा तो इसको इधर रोकने की कोशिश करेगा, धारा इधर इसको फेंकेगा, तो इसको हम इस केस को क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। ये जो केस क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। तो अप स्पीड में जो नेट स्पीड होगी वो क्या होगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो नेट स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, बोट की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, अप स्ट्रीम में जो है स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगी, दिस, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अब आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि जो है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
हमने अप स्ट्रीम में जो है इसका स्पीड निकाल लिया है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल लिया है, ठीक है। तो मान लिए जो है कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम के केस में जा रहा है, 30 किलोमीटर इस केस में, कितने 30 किलोमीटर पहले केस में, और डाउन स्ट्रीम में कितना जो है जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। तो मान लिया जो है अप स्ट्रीम में टाइम क्या है, T1, मान लिया अप स्ट्रीम में टाइम क्या है, T1, तो T1 कितना हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होगा जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितना है 30 किलोमीटर, तो हमने 30 लिखा, अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है x माइनस वाई, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। दूसरा हमने टाइम मान लिया, इसके लिए कितना है T2, दूसरा जो है सेंटेंस दिया है उसमें जो है दूसरा जो चीज दिया है वो क्या है, T2 हमने मान लिया, और ये 30 किलोमीटर है, ये कितना है 44, तो T2 बराबर क्या लिख देंगे, डिस्टेंस 44 अपॉन स्पीड। स्पीड किस केस में, स्पीड आपका होगा डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम के लिए जो है कितना दिया है, कितना किलोमीटर 44 किलोमीटर, तो x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है x प्लस वाई। तो ये टाइम हो गया आपका अप स्ट्रीम में, और ये क्या क्या हो गया, टाइम जो है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जब 30 किलोमीटर चलता है तो टाइम कितना होगा 30/x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में जब 44 किलोमीटर चलता है तो उसमें टाइम ये हो गया। अब पहला सेंटेंस फिर से पढ़िए, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। दोनों का टाइम दिया है समेशन करके कितना 10 आवर्स, मतलब T1 प्लस T2 ये गिवन है कितना 10 घंटे दिया है, कितना दिया 10 घंटे। तो यहाँ पे T1 T2 का वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, ये क्या हो गया पहला इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए टाइम कितना होगा 40 अपॉन x माइनस वाई, अप स्ट्रीम के लिए टाइम। और फिर दूसरा क्या है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 अपॉन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है x प्लस वाई, दोनों को प्लस कर देंगे। अब टाइम कितना लग रहा है, कह रहा है 13 घंटे लग रहा है 13 आवर्स। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस को बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि स्ट्रीम की और जो है बोट की जो है डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होता है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। हमने जो है माना था कि जो है x जो है वो क्या है बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है y, दोनों प्लस हो जाएगी, हेल्प करेगी स्ट्रीम, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या होगा वो अपोज करेगा, इसलिए नेट स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। तो हमने यहाँ टाइम लिख लिया, अप स्ट्रीम में कितना और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, दोनों को ऐड कर दिया तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ऐसे ही दूसरे में जो दिया है वो हमने रखेंगे और जो है दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको पहले भी जो है इसको हम लीनियर इक्वेशन है नहीं ये, लेकिन इसको लीनियर में हम कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ फिर से मानेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू v। तो हमारा इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है 30 1 अपॉन x माइनस वाई क्या हो जाएगा u, तो क्या हो जाएगा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन ये वाला है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 40u प्लस 55v क्योंकि 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू v मैंने माना है, इक्वल टू कितना होगा 13। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम इसको जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो कैसे होगा सॉल्व आइए देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे, कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे और आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर इसको कट करना है तो क्या करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, जिससे कि दोनों का जो एलसीएम है वो 120 दोनों तरफ आ जाएगा और फिर माइनस कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120u फिर, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 176v इक्वल टू 4 10 40,
ये पहला इक्वेशन हमने क्या लिखा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं 4, ठीक है। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कितना, 43 जा 120 यू, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 15 165 वी इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा 39, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। 120 ही क्यों लाएंगे, क्योंकि हम 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों का कोफिशिएंट हमें बराबर करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो जिसको भी बराबर करना हो इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका क्या ले लीजिए, जैसे 30 और 40 को बराबर करना है तो हम एलसीएम ले लेंगे तो 120 आएगा। 120 अब हमें करना है तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इक्वेशन 4 से कर देंगे, और यहाँ पे 120 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 176 माइनस 165 कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 11 हो गया, और ये प्लस होगा 11 v इक्वल टू, यहाँ पे देखें क्या है 40 माइनस 39 1 आएगा तो v बराबर क्या होगा 1/11, और v की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो चाहे यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा, कैसे 120 u प्लस 176 v की वैल्यू है 1/11 इक्वल टू 40, इसको कट करेंगे तो 11 एकम 11, 11 6 17, 11 छक्के 16 हो गया। 120 u इक्वल टू 40 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और u बराबर क्या होगा 24/120, ये कितना हो जाएगा 4 छक 24, 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 3 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, तो u इक्वल टू क्या हो गया 1/5 आ गया, और v इक्वल टू कितना आएगा था 1/11 आया था, ठीक है। अब जो हमने माना था u बराबर और v बराबर वहां पे जो है रख देंगे, तो u हमने क्या माना था, हमने यहाँ पे देखिए हमने जो है यहाँ पे माना था u इक्वल टू क्या है, ये देखिए u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू 1/x माइनस वाई और v इक्वल टू 1/x प्लस वाई, इसको हम रखेंगे तो 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई इक्वल टू u है, और u कितना है 1/5, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन आ गया, इसको 3 रखेंगे। ऐसे ही दूसरा हम 1/x प्लस वाई बराबर v रखेंगे, और v का मान कितना 1/11, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बन जाए x प्लस वाई इक्वल टू 11 बन जाए 11, ये जो है इक्वेशन नंबर 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 आपस में हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसको सॉल्व कर लेंगे तो y प्लस माइनस दिख रहा है, इसको हम घटाएंगे नहीं, सीधे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y कैंसिल, तो यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 11 5 कितना हो जाएगा 16, 16 हो गया तो 16/2 हो गया, ये कितना हो गया 8, तो x बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम y बराबर लिख लेंगे, y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है देख लेते हैं एक बार क्या आया है, x इक्वल टू 8 आया है एंड y इक्वल टू क्या आया 3, ये आया है आंसर, ठीक है। अब ये आंसर आया है और हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट, तो हमने स्पीड ऑफ द बोट को माना था x, तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा दोनों आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक इस पेज का और एक इसके पिछले पेज का, इस पेज का ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। तो ये आपका जो है क्वेश्चंस पूरा जो है कंप्लीट हो गया, जो है इसका
लीनियर आप इक्वेशन चैप्टर का, और ये कैसा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी चैप्टर्स के मैं जो है इसका बनाता जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।